हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडेप्थ सिटी। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज। तो बेसिकली जो भी इस चैनल से नया जुड़ा है अभी हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट क्राइटेरिया की सीयूटी 2025 की दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। 3 बार सीयूटी का एग्जाम हो चुका है, तीनों बार बच्चों ने गलतियां करी हैं क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो रिक्वायरमेंट ही नहीं समझ पाते हैं हर एक कोर्स के। बेसिकली मेन समस्या बच्चों की यही है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस है ना सब्जेक्ट कोर्स को चूज करने के लिए बहुत ही जटिल है। उसको सरल लैंग्वेज में किसी ने नहीं समझाया। सडन बच्चा आता है, सडन फॉर्म भर देता है, देन वो उसको पता भी नहीं होता है कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। सीयूटी में तो वो एलिजिबल हो जाता है, लेकिन जब वो बात आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने की, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी उस बच्चे को रिजेक्ट कर देता है। तो मेन समस्या क्या है और आप ये गलती ना करो, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली सीयूटी 2025 की प्रिपरेशन इन डेप्थ सीयूटी पे स्टार्ट कर दी है मैंने। सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रही होगी। 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। ब्रीफ में और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैसे कैसे चीज़ें होने वाली हैं। अभी हम बात करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेसिकली क्राइटेरिया क्या है। मेरे को सीयूटी में सब्जेक्ट कौन से देने चाहिए ताकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को जो कोर्स में टारगेट कर रहा हूँ उसके लिए एलिजिबल हो पाऊँ। तो समझते हैं। तो देखिए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2024-25 का। इसे ड्यू का एडमिशन ब्रोचर भी कहते हैं। तो 2025 का है, तो अभी जो आपका 25 वाला जो सेशन आने वाला है उसके लिए नया ब्रोचर रिलीज करा जाएगा। फरवरी में आपका ये ब्रोचर क्या आता है, रिलीज कर दिया जाता है सीयूटी के फॉर्म फिल करने से पहले। अब ये जो ब्रोचर होता है ना, ये चेंज नहीं होता। पिछले 3 साल में भी चेंज नहीं आता, अगले साल भी चेंज नहीं होना। तो इसी के हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए कि किस कोर्स के लिए क्या सब्जेक्ट क्राइटेरिया है। थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो, लेकिन एंड तक जरूर देखिएगा, सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। बिकॉज एक छोटी सी गलती आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉट एलिजिबल बना सकती है, भले आपके कितने अच्छे मार्क्स हो। समझ रहे हैं आप? तो अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी जो बच्चा बीएचयू को टारगेट कर रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भी टारगेट कर रहा है, उसके भी मैं पर्टिकुलर क्या करूंगा, 1 बाय 1 वीडियो लेके आने वाला हूं। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेनली टारगेट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे आप नीचे आएंगे, आपको सबसे पहले इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जैसे आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। तो ये मेन है जो आप देख सकते हैं, CUET का मतलब जो आपका जो होने वाला है, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट। ठीक है, लैंग्वेज में आपके पास कुल मिला के 33 लैंग्वेज हैं। डोमेन के मास कुल मिला के आपके पास 27 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है। ये तो बेसिक आपको क्या नाम है पता होना चाहिए। अब कौन से कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है कि ये जो कोर्स, ये जो डोमेन सब्जेक्ट है ना 27, उसको ना 2 क्राइटेरिया में बांट देता है। सीयूईटी में नहीं बट रहा है, सीयूटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। सीयूटी में आप 27 डोमेन सब्जेक्ट है, कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस 27 को दो लिस्ट बांट देता है, एक लिस्ट B1 और लिस्ट B2। B1 B2 क्या है अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, B1 के सब्जेक्ट देख लीजिए एंड B2 के सब्जेक्ट देख लीजिए। B1 में जैसे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा अकाउंटेंसी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा आपको केमिस्ट्री, देन आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पोल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, संस्कृत हो गया। एंड लिस्ट B2 के अगर सब्जेक्ट देखोगे तो एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, आपका फिजिकल एजुकेशन और आपका मास मीडिया, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो कुछ डिफरेंस दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है कि सर जो लिस्ट B1 में है वो हमारे मेन सब्जेक्ट है जो हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट B2 है उसमें कुछ ऐसे कोर्सेज आप देख सकते हैं, सारे के सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कुछ कुछ स्कूल में ही ऑफर करे जाते हैं, यानी हर बच्चों के पास होते नहीं है। उनको हम मेन ऐसा 12th का सब्जेक्ट मान के भी नहीं चलते, एक्स्ट्रा का सब्जेक्ट उनको लेके चलते हैं। आपने देखा ही होगा। तो अब इसी के बिहार पे मैं क्या करूँगा, आपको चीज़ें समझाने वाला। सबसे पहले हम कोर्सेज देख ले, दिल्ली यूनिवर्सिटी कितने सारे कोर्सेज ऑफर करता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करता है, आप ब्रोचर में खुद भी खोल के देख सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज के देख लीजिए कितने सारे कोर्सेज है। देन उसके बाद वो क्या करता है, आपके आर्ट्स के आप देख लीजिए कितने हैं, अप्लाइड साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे ऑनर्स के हो गए। देन यहाँ पे आपका आता है BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, उसको भी काउंट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, सिंपल उन्होंने लिख दिया BA प्रोग्राम। उसके बाद देखिए BSc के कोर्सेज देख सकते हैं, ऑनर्स के, BTech भी ऑफर करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, तो जिसको नहीं मालूम है, देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, मेन नॉर्थ कैंपस में लाई करता है। वहाँ पे आपका BTech ऑफर करा जाता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक इनोवेशन। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है BTech IT और मैथमेटिक का। ठीक है, इसका बहुत क्या है डिमांड है, तो इसका जो प्लेसमेंट होता है ना, अच्छा खासा प्लेसमेंट जाता है, 18 लाख 20 लाख ये कहता है उसका प्लेसमेंट जाता है। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चों का प्लेसमेंट क्या होता है वहाँ पे हो जाता है। अब बात करें BSc प्रोग्राम के कोर्सेज आप देख सकते हैं। देन वहाँ पे आपके कॉमर्स के आपको कोर्सेज देखने को मिलेंगे, BCom ऑनर्स, BBA, BMS। ठीक है, देन आपको वोकेशनल स्टडीज़ के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। म्यूजिक के भी कोर्सेज आपको देखने को मिलेगा, कई ऐसे बच्चे जो म्यूजिक लेना चाहते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, ठीक है, तबला हो गया। देन आपको BLED, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जो छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी टीचर होते हैं, उनका भी कोर्स होता है। देन जो बड़े बच्चों के प्राइमरी टीचर होते हैं उनको BEd करना होता है।
अब अगर हम बात करें तो देखिए फाइन आर्ट्स, तो फाइन, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके बाद फाइन आर्ट्स के भी कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, हर एक स्ट्रीम के कोर्सेज की डिटेल करेंगे, आपको आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं लैंग्वेज कोर्सेज को हटाते हैं ये सारे के सारे। सबसे पहले हम चलते हैं आर्ट्स के कोई भी कोर्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपका आर्ट्स का लेता हूँ इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स से भी पहले एक और कोर्स ले लीजिए, बिकॉज सबसे ज़्यादा डिमांडिंग आपका पोल साइंस, तो पोल साइंस हम ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। तो देखिए ये है पोल साइंस। अब देखिए ये क्राइटेरिया है, हर बच्चे को उसका कोई सा भी क्या नाम है कोर्स चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ब्रोचर खोले, यहाँ पे प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लिखा है, उसको जाके देखें एंड वहाँ पे चेक करें कि क्या क्राइटेरिया है मेरे कोर्स का, कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे। सबसे पहली बात तो देखिए क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए लिस्ट ए में से। लिस्ट ए हमने देखी थी, वहाँ पे 2 सेक्शन थे, कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो। लिस्ट ए में से मेरे को क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, 2 डोमेन चाहिए। B1 में से, B1 मैंने आपको दिखाया था मेन डोमेन के सब्जेक्ट है वहाँ पे जो क्लास 12 में पढ़ते हैं। एंड जो अगला जो सब्जेक्ट होना चाहिए, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। जो अगला जो सब्जेक्ट बनता है, 2 डोमेन हो गए, जो तीसरा डोमेन होगा या तो वो B1 में से ले लो या तो वो B2 में से ले लो, ठीक है। जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर कर लेंगे। अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी बच्चे ने क्लास 12 में आपका हिस्ट्री पढ़ा था। अच्छा, उससे पहले ये भी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो डोमेन के मार्क्स कैलकुलेट करता है, आपने भले CUT में 10 डोमेन दिए हो डिफरेंट डिफरेंट के, कैलकुलेट वही 3 डोमेन करे जाएंगे, ठीक है, जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो। भले उनमें मार्क्स अच्छे ना हो, बाकी डोमेन में आपके आ सकते हैं CUT में, कोई क्राइटेरिया नहीं है, CUT में आप दे सकते हो, लेकिन 12th में वो डोमेन अगर आपके पास नहीं था तो उसको हम क्या करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखिए वो सब्जेक्ट ज़रूर भरे, ठीक है, जो आपके पास क्लास 12 में थे डोमेन के रूप में। कम से कम मिनिमम 3 डोमेन तो चाहिए ही चाहिए, तो 3 सब्जेक्ट तो ज़रूर भरिए डोमेन के रूप में जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 2 भर देता है कि भैया मेरे को मैथ पसंद नहीं है, मैथ में भरता नहीं, एलिजिबल ही नहीं होगा बाकी अदर कोर्सेज के लिए। अब हम अगर बात करते हैं इसकी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मान लीजिए कोई बच्चा जिसने आपका हिस्ट्री दिया था, पोल साइंस दिया था एंड ज्योग्राफी दिया था, ये उसने मेनली 3 डोमेन सब्जेक्ट वहाँ पे क्या नाम है दे दिए थे आपके CUT में। लेकिन उसके पास एक और डोमेन था क्लास 12 में भी, ये तो था ही था ही, उसके पास एक और सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन था। अब ये मेन फिजिकल एजुकेशन क्या आता है, फिजिकल एजुकेशन लिस्ट B2 में है, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट में हम कंसीडर नहीं करके चलते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है आपने फिजिकल एजुकेशन अपनी क्लास 12 में पढ़ा, आपने फिजिकल एजुकेशन अपना CUET के एग्जाम में दिया, तो अगर हम कंसीडर करके चले कि आपके मार्क्स ज्योग्राफी में कम आए हैं और फिजिकल एजुकेशन में ज़्यादा आए हैं, तो हम आपके 3 डोमेन हिस्ट्री, पोल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। दूसरा कैसे हो सकता है कि मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स आपके कम आए, होता तो ऐसा नहीं है जनरली, लेकिन मान के चलते हैं ज्योग्राफी से कम आए, तब उस केस में हम 3 डोमेन हिस्ट्री, पोल साइंस, ज्योग्राफी कंसीडर कर लेंगे। और जिसने मान लो फिजिकल एजुकेशन या लिस्ट B2 का कोई भी सब्जेक्ट अपने CUT के एग्जाम में नहीं दिया था, ठीक है, उसको क्या करा जाएगा, उसके यही मेन सब्जेक्ट कंसीडर करे जाएंगे। सेम ऐसी जिसने लिस्ट B2 का सब्जेक्ट CUT के एग्जाम में तो दिया, लेकिन क्लास 12 में वो उसके पास नहीं था, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, तब उस केस में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके मार्क्स सिर्फ इनके कंसीडर करेगा। भले मार्क्स आपके इसमें ज़्यादा हों, लेकिन कंसीडर यही 3 करे जाएंगे। क्राइटेरिया एक ही सिंपल सी चीज़ है, फिर से बता रहा हूँ, कभी भूलना नहीं, कोई भी कोर्स आप चूज करने जाओ उसमें डोमेन सब्जेक्ट वही लेना जो क्लास 12 में पढ़े हों। CUT में आप कोई सा भी डोमेन दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डोमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में काउंट करते समय वही करेंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े हों। तो कम से कम अगर मैं कहूँगा तो 3 डोमेन तो ज़रूर दीजिएगा, एक लैंग्वेज ज़रूर दीजिएगा, 2 लैंग्वेज भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, काउंट एक ही करा जाएगा, जो आपने क्लास 12 में पढ़ी हो वही दीजिएगा। एंड अपने अकॉर्डिंग ब्रोचर खोलना, अपना कोर्स ढूंढना एंड उस कोर्स में जो क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल कर देना, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे पे, जैसे कि मान लो ये तो आपका जनरली सारे कोर्स के लिए ऐसी ही क्राइटेरिया होगा, देख सकते हैं आप, पोल साइंस के लिए भी ये होगा, साइकोलॉजी के लिए भी, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, 1 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट इधर B1 या इधर B2, और एक लैंग्वेज तो चाहिए, ये सारा सबका सेम चलते रहेगा, कोई डिफरेंस देखने को मिला। तो जितनी भी BA के कोर्सेज है उनकी कट ऑफ जनरली आपकी बनने वाली है किसमें से, 800 में से। 800 कैसे, तो भाई 4 सब्जेक्ट मेनली आपने दिया, एक लैंग्वेज दिया, 3 डोमेन दे दिए, एक लैंग्वेज के 200 मार्क्स, डोमेन के भी 200 मार्क्स, तो कुल मिला के कितने हो गए, 3 डोमेन के 600 मार्क्स हो गए, तो टोटल 800 में से आपकी क्या होने वाली है, कट ऑफ बनने वाली है। अब चलते हैं हम थोड़ा BA प्रोग्राम की तरफ। अब देखिए BA प्रोग्राम को समझाने के लिए मैं आपको देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे यही मेन चीज़ है,
बीए प्रोग्राम अगर कोई बच्चा करता है तो उसके पास दो कंडीशन है, ठीक है। प्रोग्राम की एक ही कंडीशन, या तो उस बच्चे ने एक लैंग्वेज दी हो, दो डोमेन दी हो B1 में से, एक डोमेन या तो B1 में से या तो B2 में से, या तो वो पहला कॉम्बिनेशन फुलफिल कर दे। अगर वो पहला कॉम्बिनेशन फुलफिल नहीं करता है तो दूसरा कॉम्बिनेशन फुलफिल कर दे। क्या है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक डोमेन होना चाहिए, या तो B1 में से या तो B2 में से, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक होना चाहिए। आपको मान लो हिस्ट्री पॉलिटी ये दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके फिजिकल एजुकेशन में से, उसको कंसीडर कर लीजिए। एंड थर्ड जो होगा आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपकी कट ऑफ बनेगी 800 में से। कैसे, 200 लैंग्वेज के, 400 मतलब 600 आपके डोमेन में से, एंड आपके कुल मिला के 800 गए। लेकिन अगर आप सेकेंड वाली कंडीशन में जाएंगे तो आपकी कट ऑफ बनेगी 650 में से। आपके मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, एक लैंग्वेज हो गया 200 नंबर का, एक डोमेन हो गया 200 नंबर का, और 250 नंबर का जीटी हो गया, कुल मिला के आपके हो गए 650 हो गए। ये मेन था। अब मान लीजिए बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर मार्क्स कैसे कैलकुलेट करे जाएंगे, तो मेनली दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका जो पोर्टल होगा वो इसको कैलकुलेट कर लेगा। सिंपल से अगर मैं आपको जनरल एग्जांपल देना चाहूँ तो मान लीजिए 650 में से 650 को 800 बनाने में कितना प्लस करना पड़ेगा, तो हमने देखा कि उसको 800 बनाने में 150 मार्क्स प्लस करने पड़ेंगे। तो जितने भी आए आपके 650 में से जितने भी मार्क्स आए, मान लीजिए आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं 650 में से, तो 300 में हम 150 प्लस करके उसको 450 कर देंगे। कुछ इसी तरीके का होता है, ये एग्जैक्ट तरीका नहीं है जो मैंने करके दिखाया, लेकिन कुछ इसी तरीके का आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी के साथ अनफेयर करा जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बीए प्रोग्राम का क्या कॉम्बिनेशन होगा। अब अगर हम आगे चले साइंस कोर्सेज की तरफ चल लेते हैं, थोड़ा बहुत साइंस भी देख लेते हैं। जनरली हम साइंस की जो कट ऑफ आती है वो किस में से आती है, 600 में से आती है। कैसे, देखिए बायोलॉजिकल साइंस है, कंडीशन क्या है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जिसने भी क्लास 12 में जो पढ़ा हो, कुछ एक सब्जेक्ट हो, तो कुल मिला के 3 सब्जेक्ट हो गए, 3 डोमेन हो गए, तो कट ऑफ जाएगी 600 में से, ठीक है। 600 मार्क्स में से उसकी फिर कट ऑफ निकाली जाती है। लेकिन इस कंडीशन को ध्यान दीजिए, देखिए ये कंडीशन बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अभी भी मेरे पास कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनका इस कंडीशन को ना फुलफिल कर पाने की वजह से उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, क्योंकि एलिजिबल ही नहीं थे। क्या बोलता है कि कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन अ मिनिमम 30% स्कोर इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ लिस्ट ए, यानी लिस्ट ए में कोई सी भी लैंग्वेज थी, देखी थी आपने, खूब सारी थी, हिंदी थी, इंग्लिश थी, और भी बहुत सारी थी, उसमें से किसी एक लैंग्वेज में कम से कम नहीं तो 30% मार्क्स क्या होने चाहिए, उसके आने चाहिए। यानी 60 नंबर होने चाहिए, किसमें से, 200 में से। इतने तो कम से कम आने चाहिए, काउंट नहीं हो रहे हैं। देखिए ये लैंग्वेज के मार्क्स क्या करे जा रहे हैं, आपका जो रिजल्ट निकाला जा रहा है उसमें काउंट नहीं करे जा रहे हैं कट ऑफ के लिए। लैंग्वेज बस कंपलसरी है कि कम से कम 60 आने चाहिए। 61 आ जाएगा तो भी एलिजिबल हो, समझ में आ रहा है, 150 आएगा तो भी एलिजिबल हो, 61 आएगा तो भी एलिजिबल हो। मार्क्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, बस ये क्राइटेरिया है सिंपल सा। अगर मान लीजिए 59 भी आ गया तो इस कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, तुरंत साइंस के हर एक कोर्स के लिए आप कह दोगे नॉट एलिजिबल हो जाओगे। साइंस के ज़्यादातर, जिसमें 30% का क्राइटेरिया है, ये ज़्यादातर क्राइटेरिया सारे कोर्स में साइंस के। आगे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं। बॉटनी में भी सेम है, सेम क्राइटेरिया। थोड़ा अगर हम उधर फिजिक्स की तरफ चलिए, देखिए आपको फिजिक्स में फूड टेक्नोलॉजी का मैं आपको बाद में समझाऊंगा, आपको देख लीजिए। और अगर हम आपको और दिखाना चाहूँ तो देखिए, अगर आप फिजिक्स का देखेंगे तो फिजिक्स का भी सेम, केमिस्ट्री का भी सेम है कि फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, ठीक है। ये 3 का एग्जाम आपने CUT में दिया हो, यही 3 आपने क्लास 12 में भी पढ़े हो, और लैंग्वेज में 30% मार्क्स CUET के एग्जाम में स्कोर करा हो, 12th के बोर्ड में नहीं, ठीक है। यानी 200 में से 60 नंबर तो कम से कम CUT में लैंग्वेज में होने चाहिए, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज तो, जो आपने क्लास 12 में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आपका मेन आपका ये क्राइटेरिया हो गया सेम। लेकिन कुछ कुछ कोर्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे कि मैथमेटिक्स की कट ऑफ जाती है 800 में से। क्यों, मैथमेटिक्स कहता है कि मेरे पास होनी चाहिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए, या तो मैथ या तो अप्लाइड मैथ, कोई एक होना चाहिए, एनी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी अगले जो 2 डोमेन होने चाहिए उसमें से एक B1 में से होना ही चाहिए। दोनों B1 में से हो सकते हैं लेकिन दोनों B2 में से नहीं हो सकते। आई बात समझ में, एक B1 में से होना चाहिए, एक, यानी अगर मैं कंडीशन आपको दिखाना चाहूँ तो ऐसा होती है, B1 प्लस आपका B2 हो सकता है, B1 प्लस आपका B1 हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कंडीशन लेके चलो कि क्या नाम है, B2 प्लस B2 हो, ये नहीं आपको दिखेगा, ठीक है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यही चीज़ मैंने आपको समझानी थी। तो इसकी कट ऑफ जाती है, वो क्या होती है, 800 में से जाती है। इसमें एक जो सब्जेक्ट होता है ना, वो मैथमेटिक्स, वो कंपलसरी रखा जाता है, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ आपकी 800 में से जाएगी। जनरली मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका दूसरा कोर्स हो कंप्यूटर साइंस हो, ठीक है,
या आपका फूड टेक्नोलॉजी है, सेम सबके लिए सेम है, ठीक है, सबके लिए यही क्राइटेरिया है सेम। अब देखिए जो फूड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी के लिए क्राइटेरिया कही है वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, देन आपका 30% स्कोर कराओ, 600 में से उसकी जाएगी। लेकिन अगर वही हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो आपका स्टैटिस्टिक्स में भी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स हो चाहे कंप्यूटर साइंस हो, सबके लिए कट ऑफ कैसी जाएगी, 800 में से ही जाने वाली है। ब्राउचर खोल लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा। कोई प्रोग्राम कोर्स के लिए जाएंगे तो भी 600 में से उसकी कट ऑफ जाने वाली है। थोड़ा बीकॉम की तरफ चल ले, बिकॉज वीडियो लंबी हो रहा है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। बाकी आप डिटेल में एडमिशन ब्राउचर खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाइए देखिए। कोई भी डाउट हो मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, तुरंत मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बीकॉम की ऑनर्स की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स क्या करता है, आपको मेनली 2 तरीके के क्राइटेरिया देता है, ठीक है। सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपका है कि एक लैंग्वेज हो, एक मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट हो जो आपने क्लास 12 में भी दिया और सीयूटी में भी दिया, और 2 सब्जेक्ट हो जिसमें से वही क्राइटेरिया या तो दोनों B1 में से हो या एक B1 में से एक B2 में से हो, यही 2 क्राइटेरिया होंगे। तीसरा वाला कंडीशन कि दोनों B2 में से, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ मेरी जाने वाली है 800 में से। वहीं अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन 2 की, कॉम्बिनेशन 2 कहता है कि एक लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, आपका अकाउंटेंसी और या बुक कीपिंग कंपलसरी सब्जेक्ट रख सकते हैं। जो अगला जो सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, या तो लिस्ट B1 में से हो, B2 में से हो, सेम मैंने आपको समझा दिया। सेम अगर कोई बच्चा ये कहेगा सर मेरे को अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स दोनों देना, तो देखो दोनों दे दो। यहाँ पे जो आपका जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसको वो कंसीडर कर लिया जाएगा। देना तो कैसे भी करके 3 डोमेन तो देना ही देना, ठीक है। चाहे मैथमेटिक्स और क्या नाम है अकाउंटेंसी दोनों एक साथ दे दो, तो 2 डोमेन हो गए, तीसरा डोमेन कोई और से चूज कर लो। मान लो कोई एक सब्जेक्ट देते हो तो फिर 2 डोमेन कोई और से चूज करने पड़ेंगे। तो ये जनरली आपको समझाना था। सेम बीकॉम प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। या बीकॉम प्रोग्राम में आप देख लीजिए, बीकॉम प्रोग्राम कंडीशन क्या कहता है, पहला कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज हो, 2 सब्जेक्ट हो B1 में से, एक सब्जेक्ट हो B1 या B2 में से, 800 में से मेरी कट ऑफ जाएगी। वहीं अगर एक जो है वो कहता है एक लैंग्वेज हो, एक डोमेन हो, ठीक है, जो कि B1 या B2 में से किसी में से भी हो सकता है, एंड जो तीसरा सेक्शन हो वो हो जनरल टेस्ट, इसकी कट ऑफ जाएगी 650 में से। तो 650 वाला मैंने आपको फंडा बता दिया कि कैसे इंक्रीज करा जाता है, कैसे कैलकुलेट करा जाता है। अगले कोर्सेज की तरफ हम बात करें, जैसे कि प्रोफेशनल कोर्सेज BBA BMS और ये BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, ये सारे कोर्सेज पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी जब 12th के मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन ले रहे तब इनके लिए अलग से कॉम्पिटेटिव एग्जाम रखा जाता था, ठीक है। उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आप सीयूटी के थ्रू हो सकता है। उसके लिए क्राइटेरिया का एक लैंग्वेज हो, मैथमेटिक्स कंपलसरी है सीयूटी में भी, क्लास 12 में भी, और जनरल टेस्ट हो। 650 में से कट ऑफ आएगी, एंड देन आपके क्या हो जाएगा, एडमिशन करा जाएगा। 2 ही कॉलेज है, एक वुमेन का कॉलेज है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस, ये एकदम बहुत डाउन ग्रेड का कॉलेज है। वहीं दूसरा कॉलेज है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है, जिसमें जनरल की सीट UR है, तो सीट बाइफिकेशन भी आप देख सकते हैं आराम से। तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी एशिया का नंबर 1 बिजनेस कॉलेज है, ठीक है, बिजनेस स्टडी कॉलेज है फॉर बैचलर। सेम अगर वहीं हम बात करें इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी यही कोर्स तरीका है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें BMS के लिए सेम 650 में से कट ऑफ जाने वाले, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और आपका जनरल टेस्ट। इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो BA का प्रोग्राम था उसमें भी यही क्राइटेरिया है, ठीक है, एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए, देन वहाँ पे आपने क्या डोमेन दिया, तो क्या कर जाओगे आप इकोनॉमिक्स के लिए फिर एलिजिबल हो जाओगे। जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे। तो देखिए ऐसा नहीं है, जनरल टेस्ट सबको देना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट है वही जनरल टेस्ट है। जिसके कोर्स में जनरल टेस्ट और डोमेन दोनों हैं तो मैं कहूँगा अगर देखिए डोमेन में पकड़ है तो सिंपल सी बात है डोमेन वाले को ही दीजिए, जनरल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर ये कहे कि सर मेरे को बहुत डाइवर्सिटी चाहिए ताकि मेरे को एडमिशन हो सके, जैसे कि आप बाकी लोगों की बात सुनेंगे, अपना एरिया अब्रॉड करिए, ठीक है, अपना एरिया ब्रॉड करिए, तो आप क्या करते हैं, एक लैंग्वेज भी देते हैं, ठीक है, इस एक लैंग्वेज भी देते हैं, प्लस उसके साथ 3 डोमेन भी देते हैं, प्लस उसके साथ GT देते हैं। देखिए कितना हेक्टिक शेड्यूल है, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि लग के तैयारी करिए, ढंग से तैयारी करिए, फिक्स कर लीजिए, या तो मेरे को एक लैंग्वेज, एक डोमेन, GT देना है, या फिर मेरे को एक लैंग्वेज, ठीक है, 3 डोमेन, बस फिक्स कर लीजिए अपने सब्जेक्ट और ढंग से तैयारी करिए, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इतना टफनेस नहीं है इस एग्ज़ाम का। सेम आपके BVOC के कोर्सेज है, तो मेनली मैंने आपको क्या किया, सारे के सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करिए। वहीं कुछ जैसे म्यूजिक कोर्सेज थे उनके लिए ट्रायल में आपका म्यूजिक हो सकता है, ठीक है, एंड स्पोर्ट्स कोटा भी होते हैं, बाकी सारी चीज़ें अलग से एक्सप्लेन करूंगा कभी और। लेकिन तो देखिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको CUT में एग्जाम देना है 2025 में, ठीक है, तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करके चल लें, जिस भी कॉलेज को आप टारगेट करके चल लें, जिस भी कोर्स को आप टारगेट करके चल लें, उसका कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट वो मांग रहा है। एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन खुद ढूंढिए, अगर नहीं मिल रही है तो मेरे को बताइए, फिर मैं आपकी मदद करूंगा इसको ढूंढने में, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एटलीस्ट कम से कम मेरे को ये चीज़ें तो पता चल जाएगी कि भाई मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और मेरे को कौन कौन से हथियार ज़रूरी हैं, कौन कौन से बेकार हैं, ये भी मेरे को पता चलेगा, कौन कौन से ज़रूरी है ये भी मेरे को पता चलेगा, किस लाइन में मेरे को ज़्यादा ध्यान देना है, किस लाइन में मेरे को जाना ही नहीं है,
एटलीस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ऐसी जैसे मैंने आपको डू का एक्सप्लेन करा है, वैसे मैं आपको BHU, इलाहाबाद एंड जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इन सब का भी मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी अगर कोई और अदर यूनिवर्सिटी की बात करता है इनसे अलग, ठीक है, तो वो थोड़ा खुद ढूंढ ले। अगर नहीं मिलता है तो मेरे को बताएं, ज़रूर मैं मदद करूँगा। डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, CUET 2025 का ग्रुप होगा, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे और सीनियर बच्चे भी मिलेंगे आपको, जो कि आपको गाइड करेंगे। जो भी इस चैनल से नया है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिलेगी। फ्री क्लासेस चलाई जा रही है यहाँ पे मैथमेटिक्स डोमेन को लेके, जनरल टेस्ट की क्लासेस फ्री चलाई जा रही है, तो उसको अटेंड जरूर करिएगा, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, रीजनिंग, और आपका जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी क्या करा जाएगा, आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सपोर्ट मिले हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट करने का। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कोई भी सजेशन हो जरूर कमेंट बॉक्स में सजेशन अपना जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।